हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप एज अ इन्वेस्टर, आपकी लाइफ या आपके रिटर्न्स किस तरीके से इम्पैक्ट होंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं अभी तक, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस दिया, टेक्निकल एनालिसिस दिया, उन्होंने बहुत अच्छा भी किया। बट मेरा मानना है कि उन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप कंप्लीटली एंड तक देखें इस वीडियो को, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या डिफरेंस आता है आपके रिटर्न्स में इन अ लॉन्ग टर्म। अगर आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो तो आप 6-8 महीने के लिए या 1 साल के लिए नहीं कर रहे हो। आप एक तरीके से उसको एसआईपी करके लॉन्ग टर्म 10-20 साल 30 साल तक आप कॉर्पस वेल्थ बना रहे हो। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, पहले एक मैं पेज खोला हुआ मैंने। ये मनी कंट्रोल की साइट है। इसमें जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड्स है सब लिस्टेड है, उनके रिटर्न्स भी, हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो लेट्स से 43,000 करोड़ का ये फंड है निपॉन इंडिया का। ठीक है, उसके बाद 191% रिटर्न दिए इसने 10 साल में। मतलब कि अगर आप 10 लाख डालो तो 30 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 50 लाख डालो तो 1.5 करोड़ हो जाएगा ऑन एसआईपी बेसिस पहले दिन से। एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑन एसआईपी। ठीक है, अगर 1 ईयर कॉलम 10% दिखा रहा है तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके पास 10% ज्यादा हो जाएगा आपका रिटर्न। मतलब 1 लाख के 1,10,000 हो गए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो जितने भी 10 साल वाले डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसमें 200% से ऊपर किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, चाहे आप निप्पॉन ले लो, आईसीआईसी ले लो, इन्वेस्को ले लो, बड़ोदरा ले लो, सुंदरम ले लो, कोई सा भी ले लो, 10% से ऊपर किसी ने नहीं दिया है। 5 साल का भी आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, बट अपन 10 साल का ले रहे हैं क्योंकि मिनिमम 10-20 साल तो आप लेने वाले हो इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपीज वगैरह। तो 200 मैक्सिमम ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको कंपेयर कराता हूँ निफ्टी से। लेट्स से 10 साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया है। निफ्टी एज ए इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी चल रहा है जुलाई। ठीक है, हम 2025 जुलाई, तो 2015 जुलाई से अपन देखते हैं। ये रहा जुलाई, जून, सॉरी हाँ, 1 जुलाई से निफ्टी ने दिया है लगभग 220% रिटर्न। 220, वो भी उस उनमें भी ये ज्यादा ही है बेसिकली। अगर मैं अभी की बात कर लूँ तो 212% रिटर्न दिया है निफ्टी ने। लेकिन आप निफ्टी एज अ डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, आपको उसके लिए एक ईटीएफ खरीदना पड़ेगा निफ्टी 20 करके। तो उसका रिटर्न देख लेते हैं। ये भी बेसिकली एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही है, निफ्टी 20। ठीक है, कुछ नहीं, बस इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसमें आपका पैसा लगेगा। जैसे वो म्यूचुअल फंड है वैसे ही ईटीएफ भी होता है ये निफ्टी 20। ठीक है, जून और जुलाई। जुलाई में लगभग 250 के आसपास, 250%, 247% रिटर्न हाईएस्ट। और अभी चल रहा है करंटली 240%। ठीक है, तो आप ये देखो, इतना होपला बनाते हैं म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स वो। आई एम नॉट सेइंग बैड, मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड किसको करना चाहिए। ठीक है, बट मैं बस इस पॉइंट को रखना चाह रहा हूँ कि इन अ लॉन्ग टर्म आप ये देखो कि ये इंडेक्स 20 जो है उसको भी बीट नहीं कर रहे हैं आपके फंड्स। ठीक है, इसमें से कोई सा भी 250% पे नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट है इस वीडियो का। जो आप सोच रहे हो कि आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो तो आपकी वेल्थ स्टैगरिंग एक्सपोनेंशियली बन रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब उसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स उनको करना चाहिए जिनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके पास हफ्ते के 1-2 घंटे का भी टाइम नहीं है, या आप ये मान ले 3 महीने में 1 दिन 2 दिन का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड्स करें बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा आप म्यूचुअल फंड्स की भी नीड नहीं है। आप क्यों एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, फलाना ढिमकाना देना चाहते हो। ठीक है, सिंपल सीधा जाओ अपने ब्रोकर वेबसाइट पे, जीरोधा, ग्रो, किसी पे भी, उस पे टाइप करो निफ्टी 20, जो आएगा उसको मंथली एसआईपी बना के उसमें इन्वेस्ट करो। वो आपके फंड्स को बीट कर रहा है, कुछ नहीं हेडेक लेना। ठीक है, अगर आपके पास ये टाइम है नहीं, क्योंकि बेसिकली आपसे ज्यादा किसी को आपके पैसे की चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा आप ख्याल रख सकते हैं, मतलब जिसको वरी है कि मेरे पैसे का क्या होगा, वो आप है। तो अगर आप एज अ इन्वेस्टर अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या फर्क पड़ेगा उससे। लेट्स से अपन एसआईपी करते हैं। ठीक है, 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए, निफ्टी 12% का रिटर्न देता है। एट द एंड ऑफ
20 ईयर्स आपका लगभग 99 लाख 90,000, 1 करोड़ मान लेते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 24 लाख आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है। अगर मैं इसी को 2% से बढ़ा दूं 15%, तो आपके 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं। आप ये सोचो 25 में एक नॉर्मल इंसान अपना काम स्टार्ट करता है और 45 तक वो रिटायर होने के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। 20 साल काम ऑन एन एवरेज करना चाहते हैं लोग, या जो भी है, ठीक है। तो आप ये देखो, सिर्फ 2-3% रिटर्न्स में चेंज आने से 50 लाख एक्स्ट्रा बने। अगर आप इसी को लेट्स से 18% पे ले जाएं, 5% एक्स्ट्रा, तो ये अमाउंट हो रहा है 2 करोड़ 34 लाख रुपए। आप ये डिफरेंस देख पा रहे हो? ये अभी नहीं समझ में आ रहा, जब आप 45 के हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर मैं थोड़ा बहुत इधर एफर्ट्स दे देता, थोड़ा मिनिमम एफर्ट्स, कुछ भी नहीं है, आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। मिनिमम एफर्ट्स में आप इतना डिफरेंस लेके आ सकते हो। और इसी को अगर हम 20% ले लें, जो कि वही बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 1 करोड़ की जगह आपके पास 3 करोड़ 15 लाख 16 लाख रुपए होंगे, ठीक है, वही सेम इन्वेस्टमेंट पे 24 लाख की। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको ये है कि हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 करोड़ पे 45 साल की उम्र में, तो वेल एंड गुड, आप समझदार हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, जो मन में है। बट अगर आपको ये डिफरेंस लेके आना है तो आपको सीखना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के लिए अ, मैं एजुकेशनल कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसी वे में एजुकेट हो पाए और आप खुद अपने पैसे की ध्यान रख पाए, ठीक है। अब क्या करना है अगर ये स्टार्ट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक बेसिक आपके पास एक चार्ट वेबसाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू मतलब एक सबसे बड़ी चार्ट वेबसाइट है एक तरीके से। सारा जितना भी वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी चार्ट्स है सब अवेलेबल हैं इस पे, ठीक है। इसमें आप रजिस्टर कर लो, ठीक है, और उस पे आके सर्च करो निफ्टी। ये तो यही मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसमें सर्च करो निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे होता है कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है आपको। एक एक कैंडल ये मंथ बता रही है, इस वक्त मैं वीकली देखना चाहता हूँ, तो एक कैंडल एक वीक, मंडे से फ्राइडे तक क्या रहा उसका मूवमेंट वो बता रही है, ठीक है। अगर मैं डेली पे कर दूं तो 1 डे का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चार्ट हो गया, ये बेसिक है इतना। उसके बाद आप अगर चाहें तो आपको टेक्निकल्स भी मैं सिखा दूंगा। टेक्निकल्स कैसे स्टडी करते हैं, कहाँ पे लेना चाहिए वो सब, तो कमेंट्स में बता देना मेरे को कि अगर आपको टेक्निकल्स भी सीखने हैं, ठीक है। और उसके लिए फंडामेंटल, दूसरी चीज जो है वो फंडामेंटल्स आपको सीखने पड़ेंगे स्टॉक के। वो क्या है, एक आपको स्क्रीनर चाहिए उसके लिए, ठीक है। स्क्रीनर मेरा गो टू स्क्रीनर स्क्रीनिंग वेबसाइट है, ठीक है। ट्रेंड लाइन है, बहुत सारे हैं मार्केट में, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करो, ठीक है। screener.in पे आए, यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च किया, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये आ गई कंपनी, कंपनी के बारे में सब बता देगा ये, ठीक है। कोई पैसा नहीं लग रहा, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। कितने करोड़ की कंपनी है, क्या पीई है, ये सब, ये भी मैं आपको फंडामेंटल्स भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, टेक्निकल्स की भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। मैं सब सिखाऊंगा भाई, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये दो चीजें चाहिए और आप गुड टू गो हो अपने खुद का रिसर्च करने के लिए, खुद का एनालिसिस करने के लिए, खुद के स्टडी करने के लिए और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस एफर्ट से आपको अगर इतना फर्क पड़ रहा है जैसे मैंने दिखाया, तो वाई नॉट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे को बनानी थी, तो मैंने बना दी। अब आप अगर आपने कुछ एक इंसाइटफुल जाना हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर वीडियोस के लिए मैं लेके आऊंगा टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स।